रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान का 20 टॉप वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन 20 में से सही कर पाते हैं। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत बार यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बताइए, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश की किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कि कांच में? तो कांच में जो प्रकाश का वेग हो वो सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक जो होता है ना वो निर्वात में होता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। इसको भी याद कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10 का पूरा आल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले, तो बाबू चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको तुरंत सबसे पहले वीडियो मिले। और जितने भी वायरल पेपर आने वाले हैं क्लास 10 के, चाहे किसी भी एग्जाम का, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। कह रहे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। किसका बाबू? अवतल दर्पण का होता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। एकदम वायरल क्वेश्चन है, 100% ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? तो काल्पनिक। जो समतल दर्पण होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बाबू सब 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़कर जाइएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, जिसको डी से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहे प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाते हैं उसे किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे किरण आरेख कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आठवां प्रश्न करे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो याद रखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन करें कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताइए। यह जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, तो उसकी क्षमता प्लस में 2D हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस में 2 डायप्टर हो जाएगी। इसको आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो रोज क्लास करिएगा। इस पर रोज क्लास होता है क्लास 10 का। चलिए, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन करें उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, यानी धनात्मक होती है। इसको एकदम रट जाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जरूर इस बार आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन करें अवतल लेंस की क्षमता होती है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, ऋणात्मक होती है। कैसा होती है? माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है। जब भी आपका अवतल लेंस का क्षमता पूछेगा बाबू, तो वह हमेशा माइनस में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को याद रखेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहे अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको भी आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 15 क्वेश्चन लगाइए। मात्र 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। बताइए तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने में उपयोग में नहीं आता है? देखिए, जल का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। बताइए 16 क्वेश्चन
कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से, 16 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब बताइए कि बड़ा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 18 क्वेश्चन, करें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं बाबू जरूर लास्ट में बताइएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? तो याद रखेंगे अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिख पाते हैं कि नहीं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, बताइए कमेंट में आंसर दीजिए। तो उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है? फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और बाबू तुरंत हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी का वायरल 20 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको रोज क्लास मिले। और वीडियो को जरूर लाइक कर लेंगे ताकि आप बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको देख सके, और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।